नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्लांट का एक स्टेम होता है या फिर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसी तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है ब्रेन स्टेम की। और ये ब्रेन का पार्ट है। तो ब्रेन के इससे पहले हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर सेरेब्रम, ये यहाँ पर पोस्टीरियर में नीचे की तरफ सेरेबेलम, और ये जो होता है वो होता है ब्रेन स्टेम, जो कि ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट करता है। तो ब्रेन स्टेम में जो मेनली पार्ट होते हैं वो क्या होता है, एक तो होता है मिड ब्रेन, ये हिस्सा दिखाया गया है जो पर्पल कलर से, ये दिखाया गया है पोन्स। पोन्स और सेरेबेलम, इसके बीच में होता है फोर्थ वेंट्रिकल ब्रेन का। तो ये पोस्टीरियर होता है सेरेबेलम किसके, पोन्स के। और ये वाला हिस्सा जो है वो मेड्यूला है, और यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये ब्रेन का पार्ट है थैलेमस, और ये स्पाइनल कॉर्ड, इसको जोड़ने का काम करता है वो क्या करता है, ब्रेन स्टेम करता है। इसको एक चित्र से और हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये है थैलेमस, ये है पीनियल बॉडी, ये जो ग्रीन दिखाया गया है यहाँ पे। देन ये है यहाँ पर ब्लू हाइपोथैलेमस, और ये मिड ब्रेन के यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये है पोन्स, और ये है मेड्यूला, और ये है सेरेबेलम। तो हम धीरे धीरे ये जानते हैं कि किस तरह से ये एनाटॉमी है इसकी और क्या फिजियोलॉजी है। तो ब्रेन स्टेम ये क्या करता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। इट्स इट नियर द बॉटम ऑफ ब्रेन। यदि हम पूरे ब्रेन की बात करें तो जो बॉटम होता है, मतलब नीचे वाला जो आधार होता है, बेस होता है, वो किसका बना होता है, ब्रेन स्टेम का। इट हेल्प्स रेगुलेट वाइटल बॉडी फंक्शन, जो वाइटल बॉडी फंक्शन है उनको ये परफॉर्म करता है या उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। दैट डोंट हैव टू थिंक अबाउट लाइक ब्रीदिंग, मतलब जिसमें हम कुछ सोचते नहीं है, वो अपने आप ही वाइटल्स जो फंक्शन है वो होते रहते हैं, जैसे कि सांस लेना, हार्ट रेट है। ब्रेन स्टेम ऑल्सो हैव बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड रिफ्लेक्सेस। जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है, बैलेंस होता है, उसमें भी इसका रोल होता है। द ब्रेन स्टेम इज लोकेटेड इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा ऑफ द स्कल। स्कल की बात करें तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो होता है स्कल का, उसमें ये रहता है ब्रेन स्टेम। द ब्रेन स्टेम इज स्टॉक लाइक प्रोजेक्शन ऑफ ब्रेन, स्टॉक लाइक इस तरह से होता है ये, एक्सटेंडिंग कॉर्डली फ्रॉम बेस ऑफ सेरेब्रम। तो बेस ऑफ सेरेब्रम जो होता है, जैसे ये सेरेब्रम है, इसके बेस से ये निकला हुआ होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड एक्ट्स टू ब्रिज कम्युनिकेशन बिटवीन द सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड स्पाइनल कोड। तो ये सेरेब्रम से भी कनेक्ट रहता है, सेरेबेलम से भी और स्पाइनल कोड से भी। क्या, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। अभी हमने डायग्राम में देखे थे, मिड ब्रेन, देन पोन्स और देन मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो मिड ब्रेन क्या है, द टॉप पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम है, जैसे ब्रेन स्टेम है तो टॉप पार्ट है। तो मिड ब्रेन इज इन्वॉल्व इन सेवरल फंक्शन, जैसे कि मोटर कंट्रोल, पर्टिकुलरली आई मूवमेंट्स हैं, प्रोसेसिंग ऑफ विजन, आई से संबंधित, एंड हियरिंग, सुनना और विजन से। देन पोन्स आता है, द मिडिल पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टेम है ये, दैट कोऑर्डिनेट फेस एंड आई मूवमेंट, फेशियल सेंसेशन इससे आता है, हियरिंग और बैलेंस इससे आता है। तो कुछ पार्ट ये प्ले करता है। देन है मेडुला ऑब्लिंगेटा, द बॉटम पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम दैट रेगुलेट ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, swallowing जो हम निकलते हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, ये सब मेडुला ऑब्लिंगेटा है। द ब्रेन स्टेम हैज 3 पार्ट, ये हम पढ़ ही चुके हैं। इट मेंटेन्स फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ, जैसे कि ब्रीदिंग, कॉन्शियसनेस, मेंटेन ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, स्लीप रेगुलेशन। अब इसमें व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर होते हैं, जैसे कि ब्रेन में सभी पार्ट्स में होते हैं। ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल बॉडीज, नर्व सेल बॉडी होती है ग्रे मैटर में, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई। तो ब्रेन स्टेम जो न्यूक्लियाई है वो भी किसमें होते हैं, ग्रे मैटर में, ये बाहरी जो कवरिंग है। द न्यूक्लियाई ऑफ 10 ऑफ द 12 क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। यदि हम जो 12 क्रेनियल नर्व हैं उनके 10 न्यूक्लियाई की बात करें तो ये सब कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ब्रेन स्टेम से। The white matter tract of brainstem consists of neuron axon that travel between the cerebrum and spinal cord। तो इसमें एक्सॉन होते हैं, न्यूरॉन एक्सॉन, जो कि कहाँ पर ट्रेवल होते हैं, सेरेब्रम, स्पाइनल कॉर्ड में।
एफरेंट ट्रैक्ट कैरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, सोमेटो सेंसरी पाथवेज। तो एफरेंट ट्रैक्ट होते हैं वो कहाँ पर ब्रेन में इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, जैसे कि सोमेटो सेंसरी पाथवे, एंड इफरेंट पाथवे जो है वो कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से और बॉडी पार्ट में लेके जाते हैं, जैसे कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। तो ब्रेन स्टेम जो है वो फ्लावर स्टॉक की तरह, स्टेम ऑफ प्लांट की तरह जैसे तना होता है उस तरह से लगता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मेड ऑफ न्यूरल नर्वस सिस्टम टिश्यूज का बना हुआ होता है। 2 से 3 इंच या 5 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये। फर्स्ट पार्ट ये हम देख ही चुके हैं, यहाँ पर मिड ब्रेन है, और इसको मिड ब्रेन को और क्या कहते हैं, मैस एंसेफेलॉन भी कहते हैं। और सुपीरियर पार्ट होता है ये, और ये फोर ब्रेन और अबव द पोन्स एंड सेरेबेलम बिलो होता है इसके। मिड ब्रेन इज स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 रीजन ऑफ ब्रेन स्टेम। यदि मिड ब्रेन की बात करें तो जो 3 रीजन है ब्रेन स्टेम के, मिड ब्रेन, पोन और मेडुला ओब्लांगेटा, उसमें सबसे छोटा कौन सा होता है, मिड ब्रेन होता है, 2 सेंटीमीटर इन लेंथ। As it ascend, the midbrain travel through the opening in the tentorium cerebelli। तो जैसे ये मिडब्रेन है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, टेंटोरियम सेरेबेलाई से, और जो सेरेब्रम वगैरह से जुड़ा हुआ रहता है। पोन्स जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का। तो लार्जेस्ट पार्ट क्या है, पोन्स है। लोकेटेड अवर मेडुला बिलो मिडब्रेन। ग्रुप ऑफ नर्व्स होते हैं जो कि कनेक्शन करते हैं बिटवीन सेरेब्रम और सेरेबेलम। पोन्स कहाँ से डेवलप होता है, एम्ब्रियोनिक मेट एंसेफेलॉन से। द मेडुला ओब्लांगेटा इज वन ऑफ द 3 रीजन दैट मेक अप द ब्रेन स्टेम। इट इज द मोस्ट इंफीरियर ऑफ द 3, सबसे नीचे की तरफ होता है। कंटिन्यूस अबव द पोन्स एंड बिलो विद द स्पाइनल कॉर्ड। नीचे क्या होती है इसकी, स्पाइनल कॉर्ड होती है। द मेडुला हाउसेज एसेंशियल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व ट्रैक्ट एज वेल एज ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई, ये होते हैं इसमें। द मेडुला इज कॉनिकल इन शेप, कॉनिकल शेप में होता है। डिक्रीजिंग इन विड्थ एज इट एक्सटेंड इंफीरियरली। तो इस तरह से होता है, इसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे ये इंफीरियर जाता जाता है। दिस अगर जस्ट एज द मेडुला एग्जिट द स्कल थ्रू द फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम से ये मेडुला एग्जिट करता है किसको, स्कल को, नीचे की तरफ जाता है। फिर अब आते हैं ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। ये जो ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस हैं ये बॉडी की इमीडिएट और इनवॉलेंटरी मोटर रेस्पॉन्स है, एकदम से तुरंत होने वाले रेस्पॉन्स दैट हेल्प सर्वाइव करने में मदद करते हैं। अडेप्ट टू चेंज इन एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उससे अडेप्ट करने में मदद करते हैं। ब्रेन स्टेम ऑटोमेटिकली टेल्स बॉडी टू डू दैम। तो ब्रेन स्टेम बताता है कि भाई जैसे हमारा किसी कट ब्लेड पे या कहीं कोई नुकीली चीज से छू गया है हाथ या पैर, तुरंत तो इसकी रिफ्लेक्स आते हैं। ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स है, ए ग्रुप ऑफ रिफ्लेक्स दैट रेगुलेट हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। तो ये भी रिफ्लेक्स है। गैग रिफ्लेक्स मतलब दिस रिफ्लेक्स प्रोटेक्ट एयरवे, एयरवे में नहीं जाने देते खाने वगैरह को, गैग रिफ्लेक्स। स्वेलिंग रिफ्लेक्स क्या है, दिस रिफ्लेक्स मूव फूड एंड लिक्विड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, यानी मुंह में कोई चीज है खाने की तो वो स्टमक में कैसे जाएगी, स्वेलिंग रिफ्लेक्स। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स है, दिस एडजस्ट साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल की साइज को जो ब्लैक सेंटर होता है उसको ये एडजस्ट करता है और अडेप्ट करता है लाइट चेंजेस। जैसे लाइट चेंज होते हैं तो प्यूपिल की साइज चेंज होती है। Then आता है वेस्टिबुलो ओकुलर रिफ्लेक्स। दिस रिफ्लेक्स स्टडीज आई व्हेन मूव हेड और द रेस्ट ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी हमारी यदि वो कर रही है, मूव कर रही है, या फिर हेड मूव कर रहा है, तो इस रिफ्लेक्स की वजह से आई जो होती है वो स्टडी होती है। वेस्टिबुलो ओकुलर रिफ्लेक्स। रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स क्या है, एक ग्रुप ऑफ रिफ्लेक्स दैट रेगुलेट ब्रीदिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग, इनको करता है। ब्रेन स्टेम ऑल्सो कंटेन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS भी होता है इसमें। द RAS इज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन नर्व सेल दैट कैरी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड केमिकल थ्रू ब्रेन। इट वर्क्स विथ थैलेमस के साथ काम करता है। वेकफुलनेस, अलर्टनेस रहती है जो हमारे अंदर, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग रहती है, उस स्लीप एंड वेक साइकिल, ये सब भी इसी के द्वारा रहती हैं जो ब्रेन स्टेम में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। वेकफुलनेस, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, स्लीप एंड वेक साइकिल। अब ब्रेन स्टेम क्रेनियल नर्व्स होती है, 10 जो क्रेनियल नर्व होती हैं वो उसी से ओरिजिनेट होती हैं, इंक्लूडिंग क्रेनियल नर्व 3 से लेके और 12 तक। तो पहली 2 नहीं होती है। दे हेल्प विद मूवमेंट, सेंसेशन, टेस्ट एंड हियरिंग। अब यदि वेस्कुलराइजेशन की बात करें तो आर्टरीज कौन सी होती है जो सप्लाई करती हैं इसको, वर्टिब्रो बेसिलरी सिस्टम, बेसिलर सिस्टम,
एंड वेन होती है डीप फ्लक्सेस दैट ड्रेन इनटू सेवरल वेन्स। फंक्शन क्या है? ब्रेन स्टेम सेंड मैसेज बैक एंड फोर्थ बिटवीन ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी। इट रेगुलेट मैनी इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे कि फंक्शन बॉडी परफॉर्म ऑटोमेटिकली, जैसे बैलेंस, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग, आई मूवमेंट, फेशियल मूवमेंट, सेंसेशन, हियरिंग सुनना, हार्ट रेट, स्लीप एंड wakefulness, swallowing एंड टेस्ट। तो ये इसके हो गए फंक्शन। तो आज हमने यहाँ पर जाना ब्रेन स्टेम के बारे में, और इसी तरह की एनाटॉमी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एनाटॉमी की लिस्ट है, वहाँ से देख सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।